हमको पैसा नहीं मिला है बोलेंगे। सकता हूँ मंच पर आएंगे और अपना आप कैसे हैं सर? चलाए गए वीडियो बना इसी बात काट के ढूंढी 6 मिनट के बने मूल्यांकन की बात तो से हर एक दिन हर एक साल को हम लोग मूल्यांकन कर ही रहे थे और अभी काफ़ी हद तक चीज़ें आसानी हुई समझाई भी बोली। मुझे लगता है कि पहले दिन आप सब लोग आए थे तो पहले दिन में और आज जब आज जाएंगे तो कुछ अंदर आप लोग को अपने अंदर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने जो भी यहाँ सीखा है अपने तक सीमित ना रखें, उसको हम समाज में लागू करें। स्वच्छता को लेकर किसी भी चीज़ कोई भी जो आपने यहाँ सीखी और क्या भी है पर एक जगह पे मैंने पढ़ा था मर्द तो दर्द नहीं होता ऐसा नहीं। और मैंने एक बार शायद आप लोगों को बोला था कि 12 साल से बाहर रह रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा समय हो जाता है और कई कई जगह से मैं दिल्ली से आया कहीं नई जगह आया तो लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है चीज़ों से वस्तुओं से लोगों को, लेकिन लगाव आप महसूस भी करते हैं और हो रहे परिवर्तन को भी आप नजदीक से समझते हैं। तो इसलिए एक दूसरे से पहले परिचित हो जाता है। क्लास जब शुरू होता है, आप जब क्लास करते होंगे कहीं जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहाँ जो फर्स्ट क्लास होता है वो इंट्रोडक्शन क्लास होता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन लेक्चर शुरू होता है। तो हमने उस प्रक्रिया को किया। अब हम लोग सीधे बिना समय को गंवाए हुए अपने विषय पर आ जाएंगे। हमको जो विषय मिला है वो है प्रकृति के संरक्षण से संबंधित, नेचर जो हम सब को सीधे प्रभावित करता है। ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, ये हवा, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झील, ये सागर सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तभी जब हमारा जीवन प्रभावित होने लगा, जैसे अभी आप देखिए ये मार्च का महीना है और मार्च के महीना में नियम यह होता है हमारे यहाँ कि रामनवमी तक ठंडा का कुछ आभास रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं इस समय लगातार जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे वैसे तापमान में अचानक वृद्धि होती जा रही है। तो इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है और इस पर जब हम सोचेंगे तो हमको प्रकृति के विभिन्न आयामों को, वे सभी कारक जो हमें सीधे प्रभावित, लेकिन मुझे भी बड़ा अंदर में ये चीज खराब लग गई कि आज आप सब लोग जो कि 7 दिन तक एक परिवार के रूप में आज आप लोग चले गए। एक हर व्यक्ति के अंदर एक जो सपना है आगे बढ़ने का, उसको हम लोग खोने नहीं देना चाहते। आप लोग
अच्छे स्थानों पर जाए, जहाँ भी जाए मेहनत करके। और ये हमेशा याद रखिएगा कि लोगों को भी बताइएगा कि आप अपने समय में आपने वैल्यू रखे रखा है। हालांकि अभी और भी आगे कार्यक्रम आएंगे, उसमें आप लोगों को भी जुड़ने का मौका मिलेगा, आप लोगों को ही काम करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इसमें है ट्रेनिंग में जो 50% सीट तैयार हुई, तो उन्हीं लोगों को आगे काम करना है, चाहे सरकार के माध्यम से फंड के साथ कार्यक्रम आए या बिना फंड के कार्यक्रम आए। तो अधिक मैं नहीं बोलूँगा, और प्रमाण पत्र भी तैयार हो गए हैं, जो आप लोग का ये देना है तो वो भी आप लोग को दे दिया जाएगा। और इतना ही हमारी प्रोग्राम होता है। क्या हो गया है? जी को मधुमक्खी काट दिले। कैसे? पानी में तो अब जरा हम ये अपना घर बसाएंगे और आप अकेले रहेंगे। हम भी सोच रहे हैं उतना लाइन नहीं तो सब यहीं पर खड़ा होता है। एक के पीछे एक हो जाए लोग। नहीं, 2 मिनट का संबोधन है भाई। ये यहाँ के जो पालन किए हुए हैं वो आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। चलिए चलिए, आप लोग का एक लाइन होना चाहिए। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए काफी संघर्ष करने होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार कर रहे हैं। ऐसे में गांव से जुड़े हुए लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर मुर्गी पालन किया हुआ है। और आप लोगों को आने वाले समय में अगर किसी व्यक्ति को अगर आने वाले समय में अगर किसी व्यक्ति को मुर्गी पालन इत्यादि करना है तो जरूर कहीं न कहीं जा करके आपको किसी न किसी से जानकारी लेनी होगी। तो कम समय में जो चीजें बताने वाले लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दें, तो ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। आप लोगों के बीच एक व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ मुर्गी पालन जो है खोल रखा है। बहुत सारे लोग मुर्गी पालन खोल करके रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो आपको बताएं, या फिर आपको जानना होगा। तो जो लोग मुर्गी पालन किए हुए हैं उनके पास जा करके सुनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप आए हुए हैं तो आप जानकारी प्राप्त करेंगे। राधेश्याम जी किधर है जी? ए राधेश्याम, चलो आपने सुना है ना आत्मनिर्भर भारत, माननीय मोदी जी की ये सपना है, तो उसी का एक पहल है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नौकरी पर निर्भर नहीं है। हम लोग के बीच हरिशंकर जी हैं और राधेश्याम जी हैं। जो लोग ऐसा लग रहा है कि संयुक्त रूप से यहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में हरिशंकर जी मुर्गी पालन के बारे में बताएंगे। तब तक राधेश्याम जी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा इनकी बातों को आप लोग सुनिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का ध्यान इधर बना रहे, इसके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए और इनकी बातों को सुनिए। देखिए, हम भी 2013 से क्लब से जुड़े नेहरू युवा केंद्र से। हम 2013 से 15 तक NYV रहे थे। हम लोग के समय NYC हुआ करता था, नेशनल यूथ कोर। अब NYV हो गया है। तो शुरू से ही हम लोग बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो बिजनेस स्थापित किया गया है लगभग 70 से 80 लाख रुपया का प्रोजेक्ट है। इसमें हम हैं, ये एक है सुनील जी, ये भी व्यवसायिक है, मेरे पार्टनर है। और वो जो राधेश्याम हैं और एक जो टिंकू हैं, उनको यहाँ व्यवस्था के लिए रखा गया है। ये ज़मीन 3 एकड़ 25 डिसमिल का है, पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक। हम लोग सारा ज़मीन इसको लीज पर 10 साल के लिए एग्रीमेंट कराए हुए हैं। और फिलहाल 1 महीना मतलब 20-25 रोज पहले से हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। इतना तेज़ी से हम लोग काम किए हैं कि देखिए, ये पहले से बना हुआ था। ये 2 गो जो है मात्र 17 दिन में हम लोग तैयार कराए हैं। ये 2, उसमें दोनों में मतलब कि 1750 बच्चा छोड़ा गया है, कल्हे का आया हुआ है। उधर थोड़ा जाना मना होता है। क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा शोरगुल होने पे वो लोग को थोड़ा सा हार्ट अटैक टाइप का होता है। इसलिए कि देसी नहीं है वो लोग, मतलब कि फार्म वाला है, बॉयलर है। उन लोग का ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है, तो वो लोग कमज़ोर होता है दिल दिमाग से, इसीलिए उधर हम नहीं ले गए। अब क्या होगा कि वो लोग देखेगा ना, तो उसमें से 1-2 टप मर जाएगा, इतना शोरगुल देखेगा।
तो इसमें हम लोग वैष्णवी जिसे बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन एक वैष्णवी प्रजाति है, उसी प्रजाति को हम लोग डालेंगे। सर इसमें वैष्णवी होता है, एक बैंकिज होता है, रैना होता है, बहुत तरह की प्रजातियाँ होती है। तो हम लोग इस सब प्रजाति का डाले हुए हैं। और उधर जो बन रहा है वो अपना ही चालू है। उधर 3 गो बनना है, 110 बाई 30 का 3 बनाना है उसमें। और वो जो उसकी कैपेसिटी है हर का, मतलब कि 2 का 2800 का है और 1 का 3000 का है, समझो बच्चे पालन का। अभी जो फिलहाल है हम लोगों का 10,000 का है सर। आगे प्लानिंग जो है उसके तहत हम लोगों को यहाँ मतलब कि लगभग 25 से 30,000 प्रोडक्शन 1 महीने में निकालना है। तो पूरा अब उधर तक काम चलेगा। और एक हम लोगों का और पार्टनर है, भगवा में है, इस समय उनका तबीयत खराब है तो थोड़ा सा देर में शुगर, इनका नाम है परमेंद्र मिश्रा। अभी सर आपसे भेंट कराएंगे, भगवे में रहते हैं। तो ये सब मिल करके हम लोग यहाँ स्थापित किए हैं। और यहाँ हम लोग जो ये प्लांट जो बैठाए हैं, तो यहाँ बैठाने से यहाँ के लोगों को प्रतिदिन सर करीब 30 से 35 मजदूर का हमारा काम पड़ेगा सर जी। और यहीं के लोग यहाँ खटेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा जी। और जो हम लोग यहाँ उनसे पानी का बहुत दिक्कत होता है, नल जल वाला वहाँ बैठा हुआ है वो सब बंद था सर। यहाँ बोरिंग कराने में सब 2 से 2.5 लाख रुपये आता है। तो अब पानी कहाँ मिलेगा वो भी ठीक नहीं रहता है। तो एक सेंसर वाला जो आता है मशीन, तो उसको हम लोग मंगवाए थे, बोरिंग करवाए हैं। उधर वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ को उस साइड में बोरिंग है सर। सिंटेक्स के लिए बन रहा है, जो पिलर खड़ा हो रहा है यहीं पे सिंटेक्स लगाया जाएगा सर। तब इतना में कम से कम 4 गो सिंटेक्स लगाना होगा। और इसका वहाँ बोरिंग हुआ है, अब बोरिंग हुआ तो वो भी हम लोग चालू करवा दिए हैं। इस गांव के लोग बहुत खुश है, गांव को भी लाभ मिल रहा है। हाँ, जो नहीं जो नल जल वाला बैठा है ना सर, तो उसको भी हम लोग सही करवा दिए हैं। फिलहाल जैसे कि हम लोग का पूरा सेटिंग अभी नहीं हुआ है, अब पानी निकलता है, हम चालू करवा देते हैं सुबह में, तो पूरा गांव के लोग आता है, अब भर के पानी ले जाता है। इससे पहले वो जो आप लोग इधर गए तो इधर एक झील है, अभी उधर कोई नहीं गया है, उसमें हमेशा इतना पानी रहता है सर। इतना जब बरसात आएगा तो इतना रहेगा, इतना हमेशा रहेगा। एकदम झील ठंडा पानी, एकदम स्वच्छ पानी है। पूरे गांव के लोग वहीं नहाते हैं और वहीं से पानी लाते थे धो करके से। यहाँ अपना इस साइड में इस साइड में बड़ा आनंद आता है। वहाँ पानी नहीं सूखा, तो कुंड हो गया। इधर नहाने लायक उधर जगह है, नहाने के लिए जगह उधर बढ़िया है, इधर तो कुंड है। और राधे श्याम उधर कहाँ चल गया? नहीं तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी जगह पे है। और हम मुर्गी फार्म खोलना चाहता है तो पेपर से संबंधित और क्या क्या चीज़ें जरूरी रहेंगी खोलने के लिए? हम लोग आपको क्या जरूरत रहेगी सबसे पहली चीज़ की? ज़मीन को छोड़ के, ज़मीन के बाद देखिए, इसमें अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट डालना होगा, सिर्फ इतना यहाँ से इतना बड़ा, तो कम से कम मतलब कि 10 से 12 लाख रुपया खर्चा आएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे लगता है कि पिलर है, एल्बेस्टर है, तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बनवा 10 लाख इसमें लगा हुआ है और 9 लाख से ऊपर वो दोनों चला गया। उसकी लंबाई थोड़ा कम है, नहीं ज़्यादा है ना, दोनों मिला करके एक का बता है। तो दोनों मिला कर बना हुआ है। फिर ये क्या टंगा हुआ है इसमें क्या वो डिंकर है, पानी का चारा, पानी उसी में रहता है। अच्छा, जो सफेद वाला है ना, जो उजला वाला उसमें चारा रहेगा, वो जो है जो लाल है वो डिंकर है, उसमें अब ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, जो पाइप लगा हुआ है ना, अब वो हमेशा पानी डालना नहीं है, अब वो टंकी से सेट है, अपने आप उसमें आता रहेगा, वो पीते रहेगा। तो इसमें सर जैसे सरकार से अगर लाभ लेना हो तो इसमें 35% का छूट आता है। इधर के लोगों को 50% आता है। जैसे राधे श्याम है, इनको 50% आएगा, हम लोगों के लिए 35% आएगा। तो अब उसमें क्या होगा कि 35% माफ हो जाएगा, बाकी जो 65% रहेगा तो उसको आपको भरना होगा, किस्त वाइज भरना होगा। तो यही मतलब कि है सर जी। और ऐसा करेंगे तो इससे लाभ होगा, तो सब भरेंगे जी। अगर सुचारू रूप से अगर एक फार्म अगर कोई चलाए, इतना बड़ा फार्म कोई चलाए, तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया का बचत आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा पूंजी इन्वेस्ट होता है मंथली। अब ऐसा सिर्फ इसको चलाने के लिए करीब 16-17 लाख रुपया चाहिए, सिर्फ इसको चलाने के लिए। इसलिए सब लोग नहीं सक्सेस हो पाता है, जो कम पूंजी वाला
यहाँ का सर प्रोडक्ट कहाँ भेजा जाता है लेकर? नीचे में चाहे और सब कंपनियां हैं, कंपनियों से अटैच होने पर खुद यहाँ आएगा, आप उठा करके ले जाएंगे। फार्म बनाने के बाद कंपनियां भी बच्चा देती हैं। जैसे आप फार्म बना लिए तो जो कंपनी होती है वो आपसे कांटेक्ट करेगी कि मैं बच्चा दूंगा, चारा भी वही देती है, उसकी दवा वगैरह सब वो देंगी। आप उसको पालिएगा, पालने के 1 महीने बाद और जैसे आप बेचिएगा। वही बात है। मैं भी काम किया हूँ हैचरी लाइन में, रॉयल हैचरी प्राइवेट लिमिटेड बंगाल में। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग की जो कंपनियाँ थी वो फार्मर से मिलती थी। एक कंपनी के अंडर में 100-150 फार्म होते थे एक एरिया में। जैसे कैमूर जिला हो गया तो कैमूर जिला में कम से कम 100-150 फार्म होने चाहिए अलग अलग गाँव में। तो उसमें क्या होता था कि कंपनी खुद बच्चा देती थी फार्म जो मुर्गे की, उसके बाद उसको चारा भी देती थी। और इन सबों को जेंटासिन लगता है ना, जेंटासिन 21 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद उसको लगाया जाता है सुई से। 7 दिन के बाद इंद्राणी क्षेत्र का वैक्सीन लगता है। हाँ, और 14 दिन के बाद में हाँ वो लगता है। क्योंकि ये जो बॉयलर मुर्गे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं और ये 1 महीने में लगभग तैयार हो जाते हैं। 30 से 35 दिन में 1 किलो या 1.5 किलो के ऐसे तैयार हो जाते हैं, 2 किलो जो भी है। तो कंपनी इसको पैसा भी देती है। उसके बाद जब तैयार हो जाएगा तो कंपनी आएगी अपनी गाड़ी से इसको उठा करके ले जाएगी और आपका उसके अनुसार मार्केट वैल्यू के अनुसार आपको उसका पेमेंट देती है। तो कम से कम हाँ इतना में तो कम से कम आ ही जाएगा, 80,000, 90,000 या 1 लाख तक लगभग इसका बचत आ जाता है ये इतने फॉर्म को, इतने लंबे फॉर्म। ठीक है, और कोई जानकारी आप लोगों को? नहीं तो यहाँ 2 चीज़ें बहुत अच्छी जानने को मिली। एक तो सब्सिडी वाली बात जो हरिशंकर जी ने बताई, और दूसरा इन्होंने भी एक चीज़ बताई कि जो कंपनी बच्चा भी मुहैया कराती है और दाना भी मुहैया कराती है। अब उसके लिए देखिए, अब वो क्या हो, उस पर कम बचत होता है। जो कंपनी अपना चुजा देगा, अपना बचत सर इन्वेस्ट करेगी पैसा तो कम कंपनी बचत होता है। अपना पूंजी लगाइएगा तो पूरा लाभ होगा। कंपनी लगाएगी तो वो भी बातें हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपने बच्चा डाल रखा है तो ये मौसम को जैसे नहीं सह पाए। यहाँ पे आपने इतनी क्वालिटी दे रखी है इनको रखने के लिए, पालने के लिए, हम लोग वो तो चल गया। लेकिन उसमें जो बच्चे मरते हैं हम लोग तो उसका घाटा नुकसान कंपनी ही सहती है, जो भी होता है। जो पीला अगले बार फिर आपको देगी, उसमें से जो भी होगा घाटा उसका वो माइनस करके हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। स्पेशल केवल पालने का आपको वो पैसा देते हैं और कम से कम 50% से 60% मिल जाता है बेनिफिट आपको। क्या कमी है, क्या बेसी है, वो दवा दारू बताएंगे कैसे क्या करना है वो सब। आप लोग, हम लोग गए थे तो आप देखे होंगे पीला शर्ट वाले थे ना, तो उनको हम लोग मंथली पे डॉक्टर रखे हुए आते हैं। आज आए थे वही सब निरीक्षण, जैसे आज बच्चा वहाँ छूटा हुआ था उसको सब मतलब निरीक्षण करने देखने के लिए। तो ये सब मतलब कि जिम्मेवारी वाला चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हम डाल दिए और वो अपना ग्रोथ करेगा, नहीं देखेंगे तो सब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, बहुत मेहनत करनी पड़ेगा। जहाँ में हर कहीं हर सो मेरे प्यारे मेरे महबूब, हमें तुम याद आते हो, याद आते। हरी बरसात में कोयल पुकारे जब कहीं को मेरे प्यारे मेरे महबूब, याद आते जा रहे हम जिए जा रहे हैं, आशिकी का गम हम पिए जा रहे हैं, तेरा नाम
मेरा गांव दुर्गापुर थाना में एक गांव है कंदौरा। ठीक है, अब चलिए। परिचय का क्रम मैंने इसलिए रखा कि आप सब जिस संस्था में अपना समय दे रहे हैं, उस संस्था का जो उद्देश्य है वह मूल रूप से है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उद्धरण का। हम प्रयास करते हैं इस संस्था के माध्यम से कि हमारी संस्कृति भी बची रहे, हमारा संस्कार भी बचा रहे, हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो भी बची रहे, और इसके लिए युवा जागरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह माना गया है कि जिस राज्य का, जिस गांव का युवा बौद्धिक समृद्ध होता है, उस गांव का विकास होता है, उस राज्य का विकास होता है, उस देश का विकास होता है। तो इसलिए आपस में परिचित होना भी जरूरी है, क्योंकि जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप सब गांव से आए हैं, ज़्यादातर लोग विद्यार्थी जीवन के हैं, और विद्यार्थी जीवन में आने चिंटू फिर तक होता 2 मिनट का, 2 मिनट का, 2 मिनट का। और किसी को हम नहीं करें। सम्मान नहीं करने वाले हैं। हाँ, मत मार, मत मार। सुना सुना, अपने मतलब भौजी के पैर को वहाँ बैठने के लिए ना दिख रहा है, तो उनको इनसे झगड़ा करेगा। वही बताइए, कौन को ना दिख रहा है?
फिर धरती मैया का मैंने और वीडियो बना रहे पढ़ते जाओ। हर हर महादेव महादेव। देखिए हम पेड़ पे पार हो रहे हैं। यहाँ की भरी जनता आपको सदन नमन करती है। हाँ देखिए वीडियो ये नेचर के साथ आप दुरुपयोग ना करें। ये देखिए अलग से रास्ता बनाए हैं। भोले बाबा जाओ। बमाम भोले। भोले पहले कैलाश प्रभु है आए। शिव ही हमारे पिता हैं, शिव ही हमारे भगवान हैं। क्या सीन है सर? हेलो भैया। हेलो भैया। आगे बढ़ रहा मीडिया वाला हुआ। मीडिया लगा। हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। ये मेरे भैया है, ये जो कैमरे में कर रहे हैं। खूब जी इसी तरह। थैंक यू भैया। अब साफ वीडियो आपसे वीडियो बनाओ ताकि सर आपसे कार्य बनाओ। आगे चलिए आगे। Thank you.
बजिया मैं दुनिया जाने न बजिया मैं दुनिया जाने मुझे
दोपहर में सर गीत देते हैं क्योंकि अगर हर एक घर की अगर महिला शिक्षित होगी तो उसका हर एक घर शिक्षित होगा, क्योंकि और इससे पूरे शहर समाज और एक पूरे समाज भी शिक्षित होंगे, और समाज शिक्षित होगा तो एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण होगा, और जो शिक्षित होता है वही एक विकसित आगे होकर अपने देश को विकसित देश बनाता है। थैंक यू। इस सभागार में उपस्थित हमारे सीनियर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण करने वाले हमारे विद्यार्थीगण, आप सभी को इस गणेश व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग प्रशिक्षण के दौरान बहुत से ऐसे हमारे सीनियर शिक्षक आए होंगे और तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, उसी से थोड़ा सा हटकर बिहार सरकार की जो एक योजनाएं चल रही है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। आप तमाम इसमें जीविका खासकर ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें से कौन से ऐसे भाई हैं जो कि जीविका के बारे में नहीं जानते। करीब करीब जीविका हर घर में है और हमारे माताएं बहनें दीदी जुड़ी हुई। तो क्या कुछ डाउट है जीविका के बारे में, कोई पूछना चाहेगा कुछ? क्या जीविका से जुड़ी है आप? कभी कोई परिवार का सदस्य जुड़ा है? नहीं। जीविका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से है। जीविका हिंदुस्तान के हर कोने में है। बिहार में जीविका के नाम से है, और जीविका ये बिहार में तो प्रॉपर गवर्नमेंट का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ जो कि सफाई और अच्छाई से काम करती है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको बहुत आगे ले गए, और ये खासकर महिलाओं को ही इसे बनाए गए। बिहार में जीविका 2 अक्टूबर 2007 को पहली बार मधुबनी में आई थी। बिहार के 6 जिलों में गणेश वाटिका के सभागार में या इसके भवन में ये चीज़ के लिए प्रशिक्षण दिया गया, कैप्सूल के माध्यम से दिया गया। उसके बाद बक्सर में जाएगा, बक्सर के बाद पटना में जाएगा, वहाँ से ट्रेनिंग किया। 3 संभाग में जिला कमियों बनाएगा, 3 4। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग नेहरू केंद्र से जुड़ रहे हैं, NYP भी हैं और प्रतिभागी भी हैं। और यहाँ से अगर आप लोग हम गारंटी कर रहे हैं कि अगर मन से अगर हमारे सर का सिखाया हुआ जो लोग सब बैठे हुए हैं, जो प्रशिक्षण है, अगर मन में खा लीजिएगा, जिस से बचाना आप अच्छे ढंग से बेहतर
और मैं आज और मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया हूँ। मैं कागज में बॉलीवुड में भी काम किया हूँ। बॉलीवुड में कम से कम 1 साल 8 महीना काम किया था। सबसे चीज अपने अंदर की लगन होनी चाहिए। अब बहुत चीज़ ऐसी होती है, एक चीज़ हम देखें, हम 1000 की संख्या में स्टेज होती है, क्या होता है कि जब माइक हम पकड़ लिए डर रहता है क्या बोले काफी लगती है। ये सबसे बड़ा चीज़ आदमी का बहुत बड़ा होता है। आप माइक पकड़ लिए, आप जनता आपको समझिए कि हमारे पास जनता नहीं, क्योंकि आप जो चीज़ बोलने वाले हैं वो भी नहीं बोलता। इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण में आए हैं और अच्छे से प्रशिक्षण लीजिए और आगे अपना भविष्य। थैंक यू। किया है आज ट्रेनर के रूप में एक दूसरे जिला से आए हुए हैं। इनके स्वागत में विशेष आपके बड़े भाई हैं, विशेष तौर पर 3 ताली से स्वागत करेंगे। वाह, बहुत सुंदर। तो मैं अनुपम जी से चाहूंगा, अनुपम कुमार इनके सानिध्य में मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। रोहतास से चल करके मेरा तो पदार्पण कल हो गया था इस भगवान की मंदिर में। काफी लगाव रहा इस भगवान से, पुराना नाता है। और आज इस भगवान के धरती पर मेरा तीसरा परीक्षण आप सबके बीच में मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने करोलिया सर को। हम जैसे लोगों को उन्होंने याद किया। मार्च महीना है, बहुत प्रेशर है आप लोगों को, ऑफिशियल कार्य का भी होता है। एमआईटीएस रोहतास की स्थिति है इस समय हम लोग का बहुत दयनीय है। आप सभी विभिन्न प्रखंडों से चलकर के आए हुए तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ छोटे अनुज सूर्य कुमार भट्ट जो मेरे साथ रहा करके भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनका भी अभिनंदन है, स्वागत। आप लोग तभी से सुन रहे थे प्रोफेसर साहब का, अच्छा लग रहा था। वो जागरूक वाली बातें आप लोग के बीच में रख रहे थे। आवाज आ रही है रास्ता, आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोग को? थोड़ा सा पैर गिरा लीजिए। और चश्मा वाले कोने में यार तुम्हारा ध्यान इधर नहीं, मोबाइल में क्या बात है? मोबाइल खाली देख रहा है, कम से कम देख रहा है। तो मैं सबसे पहले मंचासी जो पदाधिकारी लोग हैं, हमारे गुरु जी हैं, मैं सबको पैर पर प्रणाम करता हूँ। और जितने प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेहरू केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर जो मन से अगर काम करे और इसको अच्छे से समझे तो हमको पूरा विश्वास है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कहा जाता है कि मुगलसराय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से जगह ट्रेन मिलती है। बस उसको क्षेत्र मतलब जाने की बस एक चीज़ होती है कि मतलब किस क्षेत्र में जाना है, बस सीखने की अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आज से नहीं, 2011 से नहीं, जिस समय NYB नहीं था उससे पहले से ही नेहरू केंद्र से जुड़ा था। कई कार्यक्रम भी किए थे और सर द्वारा मुझे बहुत जगह प्रशिक्षण दिया गया, सिताब 11 भी दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी, आप जहाँ से भी लोग हर प्रखंड से आए हैं तो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं तो अच्छे से लीजिए और प्रतिवेदन लिखिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए लिखने से प्रेस का काम क्या होता है? प्रेस अपर एशियाड प्रेस दबा प्रेजेंट ऑफ माइंड, वर्तमान दिमाग, उसी पर प्रतिवेदन होता है। प्रतिवेदन का मतलब प्रतिदिन का क्या हुआ, उसी चीज़ को लिखना होता है। प्रेस में भी यही होता है। प्रेस का क्या काम होता है? प्रेस करता है, हम लोग आपसे हम बता रहे हैं कि अगर हमको अगर एक फोटो मिल जाए तो उसको हम बात को पतंगर बना देंगे। प्रेस की थी ताकत से प्रेस अगर चाह जाए हिंदुस्तान में अगर दोहरा देगा कि एक आदमी बहुत अच्छा है, अगर चाह जाए अगर उसकी एक कमी में खाली फोटो मिल जाए तो उसको पूरा यूटिलाइज करके जाता है। क्यों? प्रेजेंट ऑफ माइंड के अनुसार। तो ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जिस क्षेत्र में आप जाते हैं उस क्षेत्र पर फोकस कीजिए कि जिस क्षेत्र मैंने चुना है मेरे लिए सही होगा और उसको हम बेहतर करेंगे। हम बता रहे हैं कि जिस समय प्रेस ज्वाइन किया था तो हम 6 महीना तक हमको लगा था कि इस नमामि गंगे के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र बेंगलुरु द्वारा
के 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और सहभागियों का और हमारे मंचासी हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे गुरुदेव और हमारी मैम को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों के बीच में मैं एक गीत प्रस्तुत करूँगा जो कि भ्रूण हत्या से संबंधित हो। आज के डेट में जो टेक्निकल युग चल रहा है, साइंस भी बहुत आगे जा चुका है हम लोगों का, तो इसलिए ये पहले ही पता चल जाता है कि किसको बेटी होने वाली है और किसको बेटा होने वाला है। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको केवल बेटे ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इसका बहिष्कार करते हैं वो लोग भी किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लिए हैं। तो एक बेटी की पुकार को मैं इस गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँगा। अगर इसमें कुछ त्रुटियाँ होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे जे हुई जई है माई कसाई, ऐसे जे हुई जई है माई कसाई, तो केहू न बेटी के जन्माई। हमरा के मारू जानी रे हो, पेट के भीतरी आए माई। हमरा के मारू जानी रे, पेट के भीतरी आए माई। उस पौधे को जो कि पृथ्वी के ऊपर आने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाता है। सोचिए कि उसकी क्या कसूर है, क्या उसने कभी कोई गलती की? जन्मे से पहले गलती कैली कवन बेटी, तब काहे काटल जाता इनकर नरेटी। हर जन्मे से पहले गलती कैली कवन बेटी, तब काहे काटल जाता इनकर नरेटी। फुलवा के खिले खातिर भेजले विधाता, फुलवा के खिले खातिर भेजले विधाता। फेंक मत तूर के तो खिसियाई, अरे हमरा के मारू जानी रे हो, पेट के भीतरी आए माई। हमरा के मारू जानी रे, पेट के भीतरी आए माई। लड़की का सवाल है, वो अपने माँ से कहती है कि माँ आखिर में आपको भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया है ना, तो फिर आप हमें इस दुनिया को देखने के लिए क्यों बाधित कर रही हो? यह एक मनोवृत्ति है, क्योंकि जो पैदा नहीं हुआ वो बोलेगा कैसे। लेकिन हमारे समाज को इस गीत के माध्यम से समझाने की एक मनोवृत्ति है कि आप समझिए कि कभी उसके मन में भी तो कुछ अभिलाषाएं होंगी। आखिर में वो भी तो लड़की है, मैम भी तो एक लड़की हैं जो हम लोग के बीच में आकर के इतनी जागरूकता को फैला रही हैं। तोहरो तो हुई माई केहू महतारी, तोहरा के पोस दिहली कही के दुलारी। तोहरो तो हुई माई केहू महतारी, तोहरा के पोस दिहली कही के दुलारी।
दुख चाहे सुख कुछ दिन दी है बेटी, दुख चाहे सुख कुछ दिन दी है बेटी, बेटा तो जिंदगी भर तड़पाई, तो हमरा के मारू जानी रे हो, पेट के भीतरी आए माई, हमरा के मारू जानी रे, पेट के भीतरी आए माई। आइए चलते हैं बनवासी केंद्र की ओर, आगे की ओर। कोई हेज है, किस चीज का हेज है? अड़हुल का हेज है। गुड़हल बोलते हैं उसको, अड़हुल भी बोलते हैं और गुड़हल असली नाम गुड़हल हुआ, हिबिस्कस। तो इसी का ही हेज है, बढ़िया से काट के 340 साल पुराना है। इधर जो देखोगे तो क्रोटन है, क्रोटन वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक का क्रोटन नाम ही है, समझो। बताया जा रहा है, वैज्ञानिक नाम ही बताया जा रहा है। वैज्ञानिक नाम नहीं मिलेगा तो तुम लोग खोज लेना। ये वाला सारे दिखाई दे रहा है, ये जो है हाथी झूल बोलते हैं इसको, हाथी झूल। हाँ, इसका और लंबा लंबा हाथी के सूंड जो निकलता है, तो इसलिए हाथी झूल, हाथी झूल है, हाथी झूल। हाँ हो गया। और ये सावनी का है, लाल लाल पीला पीला विभिन्न तरह का, बरसात में फूलेगा, फूल वाला पौधा। श्रब पौधा है, श्रब होता है ना, वृक्ष झाड़ी साथ, तो श्रब वाला फूल, ये प्लांट है, तो प्लांट। हाँ श्रब, जो पीला पीला फूल, श्रावणी, वो पीला वाला टिकोमा है, टिकोमा नाम है, टिकोमा। पीला लकड़ी के टिकोमा, पीला फूलता है गर्मी में, श्रावणी, 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 टिकोमा, 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 टिकोमा। पीला वाला देख रहे हो, टिकोमा है। हाँ, ये जो है टेंगरी का फूल, जो सफेद चांदनी का फूल है, चांदनी, जो सफेद वाला फूल हुआ है, चांदनी, चांदनी। ये सीता अशोक है, अशोक पाता ना जाना। हाँ, ये लीची का पौधा है, ये लीची का, लीची है, ये लीची है, लीची वो है। पौधा देखो, वो लीची का ये है सर, ये कटहरी चंपा है, ये कटहरी चंपा है, और वो जो है लीची का, देखो लीची है, कटहरी चंपा है, कटहरी चंपा, कटहरी चंपा। हाँ, ये कटहरी चंपा इसलिए, और वो लीची देखे हो ना, इसका कटहरी चंपा इसलिए नाम है कि जब फूलता है तो कटहल, पके हुए कटहल का सुगंध आता है। अच्छा, इसका जो निकलता है फ्लावर, कटहरी चंपा, कटहरी चंपा, चंपा है सर, कटहरी चंपा। खाने वाला हो गया सर, नहीं, फल नहीं है, फूल है, ठीक है। ये नारियल का पेड़ है, वो भी क्रोटन है, क्रोटन उसका भी नाम है क्रोटन। वो सब बड़ा वाला पाम है, पाम, पाम, पाम पीने वाला, नारियल वाला। कहाँ, कौन सा, कौन सा? होगा पंप है। ये है नारियल, हम देख ले रहे हैं। नारियल भी यहाँ हम मिल पाएंगे, यहाँ का नहीं है। चला हुआ है। तो हट जा, तैयार हो जाते। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खूब आता है, अभी बरसात में फूलेगा, फिर आएगा और फलते रहता है। सर की बातों को एक लोग रिकॉर्डिंग हम लगातार करते रहिए। इसका नमक का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ का न सॉयल है और न जलवायु है। न जलवायु इसके लिए है अनुकूल, न सॉयल है, क्योंकि वह सलाइन वाटर में होता है। समुद्री इलाकों में आप लोग देखते होंगे दक्षिण भारत का मुख्य फसल है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ जो है हम लोग इसको लगाए और इसमें जब फलन की समस्या आई तो नीचे जड़ में भी नमक देते हैं
और ऊपर ढेले वाला नमक का बरसात के समय जब फूल इसमें निकलता है उसी समय बड़े बड़े ढेले वाले नमक की पोटली बना के फिर उस पर लगा देते हैं कपड़े में बांध के, तो रिस रिस के फ्लावर पे भी आता है, उसको मिलता है, वो माहौल मिलना चाहिए। तो ये होता है। इसमें केला नींबू, ये है केला नींबू। चलिए चलिए, जो हम लोग की टीम के हैं केला सर, एक मिनट केला जी नहीं सर, प्रोटीन है, आराम से आइएगा। सुनो, अब यहाँ ये सतावर है, यहाँ भी देखोगे सतावर है, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है ये, बहुत जो है दुग्धवर्धक, ताकतवर है। इसका ट्यूबर इतना, उंगली इतना मोटा मोटा लंबा लंबा ट्यूबर पड़ता है, उंगली से जड़ जो बनता है ना, तो उंगली इतना मोटा कंद बन जाता है, और कंद जो है उंगली से मोटा होता है, और एक में एक एक से 1.5, 2, 3, 4 किलो आता है। सतावर औषधीय पौधा है, मेडिसिनल है सर। आगे इसको सब पीस कर भी यूज किया जाता है, इसका जरूरी है। हाँ, पीस के पाउडर बना के सुखा के। इसको कैसे यूज करते हैं सर? पाउडर में भी चम्मच से भी फाँक के ले सकते हो, च्यवनप्राश में भी पड़ता है, ताकतवर होता है ये, दुग्धवर्धक। अश्वगंधा होगा कि नहीं सर? अश्वगंधा भी है। सुनिए, अब यहाँ सुनो ध्यान से, आपस में कोई बात नहीं करें। यहाँ ये छोटा सा पहले पुराना बगीचा था, उस बगीचे को करके फिर हम लोगों ने नया जो है इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ सघन पद्धति से आम अमरूद देखते होगा, बड़ा उसकी दूरी 15 मीटर 10 मीटर पर आम वैसे ट्रेडिशनल लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ आम जो है इधर देखोगे सघन पद्धति से 8-8 फीट पे ही लगा हुआ है। सघन पद्धति, डेंस पद्धति कही जाती है, आम की नई तकनीकी है। इसमें ज़्यादा पौधे आते हैं और हर साल लगने वाले पौधे हैं इसमें। आम्रपाली है, मल्लिका है और स्वर्णरेखा। ये तीनों वैरायटी हर साल फल देता है। आम में देखोगे जो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सब जो लगता है, सिपिया या सुकोल या बॉम्बे ग्रीन, ये सब जो वैरायटी है, ये सब एक साल फलेगा, दूसरे साल कम फलेगा या नहीं फलेगा। अल्टरनेट बियरिंग कहते हैं। तो अल्टरनेट बियरिंग उसमें होता है। इसको रोकने के लिए नई वैरायटी निकली हुई है जो कि हर साल फल देता है, और इसका वेजिटेटिव ग्रोथ उन बड़े पैमाने से कम होता है, लेकिन अंततः क्या होता है, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा मिलता है। हर साल भी फलेंगे और वेजिटेटिव कम क्षेत्र में ज़्यादा पौधों को हम लगा पाते हैं इस तकनीकी से, और उसको करते हैं। दूसरा इसमें तकनीकी, किसानों की क्या सप्लाई कैसे किया जाता है, मतलब पौधा? देखिए, हम बेचते हैं, सप्लाई फ्री में नहीं है। हाँ, बेचते हैं। जैसा है 100 रुपये से ज़्यादा सबका पौधे का दाम रहता है। 100-150 जो वैरायटी लें, जिस वैरायटी का जितना दाम है। ये अनार है आपका भगवा अनार है। ये भगवा अनार की खासियत है, इसका दाल ये जो है दाना लाल होता है। एक वैरायटी गणेश वैरायटी होती है जो इस जिले में बहुत मिलेगा, तो उसका सफेद या कुछ पूरा लाल नहीं मिलेगा। कुछ अनार होते हैं कि दाना भी लाल रहता है पूरा। हाँ, तो ये पूरा दाना वाला है। पूरा ये भगवा अनार जो है, अरक्ता और भगवा 2 वैरायटी जो हैं, ये पूरा लाल वैरायटी हैं। पूरे दाने उनके लाल होते हैं। और अभी हम पीछे इसी साल लगाए हैं। सर, व्हाइट होता है पूरा का पूरा व्हाइट। हाँ, तो गणेश वैरायटी होती है। गणेश वैरायटी, ठीक है। और इस ब्लॉक में लगाए हैं मौसमी और नींबू, मौसमी जिसको बोलते हैं, मौसमी और नींबू। तो बनारसी कागजी नींबू है, मौसमी है, ये भगवा अनार है। इस सब में 3 वैरायटी जो है आम लगाया है। और सबको ड्रिप पद्धति से,
ये जो सिंचाई है, ये सिंचाई का ड्रिप पद्धति, टपक सिंचाई, टपक सिंचाई से यहाँ जो है लगा दीजिएगा तो थाले थाले पर इसका बना हुआ है और उसी पे पानी जो है रिस के गिरेगा, टप टप करके गिरेगा। पानी की बहुत इसमें बचत होती है। तकनीकी में जो पौधे हैं इनका परीक्षण कैसे करेंगे बिना फले, जब तक ये फल नहीं दे रहे हैं? आप अच्छे नर्सरी से लीजिएगा, कह के लीजिएगा कि हमको लाल वाला ही चाहिए, तब वैसे परीक्षण कोई नहीं है। कि आप पौधा को लीजिए उसको परीक्षण कर लीजिए। अब लड़का जन्म गए तो का बनी का नहीं बनी अब ओकरा बाद में पता चलेगा सर। लड़का जन्म गए इनका जाने वाला कोई आइडेंटिफाई नहीं, ऐसे आइडेंटिफाई पत्ती से नहीं करना। ठीक है, ये जो है टपक सिंचाई पद्धति इसको बोलते हैं, या अंग्रेजी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो सरकार इस पे सब्सिडी भी दे रही है। बागवानी और सब्जी के लिए यह तकनीकी बहुत उपयोगी है, फलदार वृक्षों के लिए और सब्जियों की खेती के लिए कम पानी में। क्योंकि पानी की स्कार्सिटी है, सरकार जल शक्ति आज भी अभियान चला रही है। आज भी कार्यक्रम हमारा जल शक्ति संरक्षण पर है, वहाँ बताएंगे। ठीक है, तो आपको पानी बचाना है तो पानी बचाने का एक ही तरीका है कि स्प्रिंकलर सिस्टम फसल में और बागवानी और सब्जी खेती में टपक सिंचाई पद्धति लगाइए। सरकार का 90% इस पे अनुदान है, सरकार का 90% अनुदान है इस पर। अगर आप कोई लगाते हैं, क्षेत्र देते हैं, 10% बस पैसा आपको देना है। इतना सुविधा कहाँ मिलेगी? ठीक है, खोलिए तो पानी चालू होगा मोटर, पानी आ जाएगा। 8 फीट मीटर में अंतर नहीं कि तुम लोग बुझा। टमाटर मत कोई खाना, हाथी झुल महंगा है। ये सब नहीं लिखेगा तो खाली उसका नाम लिखने में नहीं पता चलेगा उसका कौन सा। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। रिकॉर्डिंग कौन चिंता है? लिखेंगे बाद में ना सर, देख सर हाथ बजा। यहाँ एक प्लांट शरीफा खूब सर्वाइव करता है। तो सिल्फर है ना सर? तो सिल्फर है सर, बगल वाला शरीफा है सर। हाँ, बलुआ कहते हैं सिल्फर को सर। बलुआ है, इंग्लिश में इसको बेल कहते हैं जी, सिल्फर को। ठीक है गुलाब सिंह जी, आपकी बातों को हम ध्यान रखते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ये कौन सा प्रजाति? ये वन प्रस्तुति केंद्र में आम्रपाली ये पेड़ है, ले चुके हैं आपके सामने। देखिए तीखी मिर्ची जा रही है, देखिए तीखी मिर्ची जा रही है भ्रमण करते हुए। देखिए पत्ता मुर्गा पालन, कड़कनाथ का मुर्गा है, कड़कनाथ इसको जीआई टैग प्रदान है, मध्य प्रदेश में है। हाँ, क्या नाम है? कड़कनाथ का मुर्गा, बटेर लिखा है सर। 2 प्रजाति के मुर्गे यहाँ पाले गए हैं, एक झारसीम, प्राकृतिक एक झारसीम और अंडा देखा ना सर, अंडा ब्लैक करता है। तो यह जो है झारसीम और कड़कनाथ हाई वैल्यू वाला, थोड़ा सा मेडिसिनल वैल्यू वाला, चूँकि कोलेस्ट्रॉल फ्री कहा जाता है। इसका मध्य प्रदेश के झापुआ ने पेटेंट कराया है और यह देश भर में धीरे धीरे प्रसारित हो रहा है, जिसको रोजगार के रूप में अच्छा कीमत चूँकि इसमें मिल जाता है। इसके डिमांड भी हैं नाम पर। तो हमारे यहाँ यह कड़कनाथ इंट्रोड्यूस 3 साल से कम 4 साल का हो गया कि यहाँ हमारा प्रसार हो रहा है। किसानों को भी बहुत दिए हैं डेमोन्स्ट्रेशन में। बहुत गांव में अधौरा पहाड़ पे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन फ्री में दिया है। अब वो पालन करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और सुअर पालन तो ये प्राकृतिक विधि से है। प्राकृतिक विधि से सुन लो सब स्टूडेंट हो, थोड़ा सा सुनो। प्राकृतिक खेती एक पद्धति है जो कि आज यहाँ 10 साल से वनवासी सेवा केंद्र इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। प्राकृतिक खेती फसल भी उत्पादन करते हैं और मुर्गी सुअर भी पालन करते हैं उसी विधि से। इसमें सूक्ष्म जीवाणु जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, सारा कुछ सिस्टम को कंट्रोल करता है सूक्ष्म जीवाणु।
भोजन भी सारा कुछ जो होता है सूक्ष्म जीवाणु देते हैं। तो माइक्रोब्स हम यहाँ लेबोरेटरी में अपने तैयार करते हैं फर्मेंटेशन करा के प्राकृतिक विधि से। फल फूल सब्जी चावल दूध ये सब के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करा के उन्हीं का छिड़काव यहाँ करते हैं। कोई नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के लिए रासायनिक खाद नहीं देते हैं, कोई कंपोस्ट की खाद नहीं देते हैं। केवल वह फर्मेंटेड फ्रूट जूस, फर्मेंटेड प्लांट जूस, तिल का, खैनी डंटी का, लहसुन का, अदरक का, दूध का, चावल का, इसी सब का फर्मेंटेशन करा के जो केमिकल के रूप में, तत्व के रूप में, पोषक तत्व के रूप में वही तैयार करके हम उनको देते हैं। यहाँ भी इनका छिड़काव जो करते हैं, देखोगे कि सुअर में या मुर्गी के शेड में जाओगे बदबू आएगा, इतना तेज बदबू आएगा कि वहाँ बैठना खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ स्मेल लेस उसी से होता है कि सारा जो बीट होता है, बीट से ही होता है ना उनका बदबू आएगा। तो बीट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, सारा क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, उसको तोड़ के खत्म कर देता है। स्मेल खत्म, जब बीटे खत्म हो गया तो स्मेल नहीं आएगा। तो सुअर में भी यही देखोगे, मुर्गी में भी देखोगे कि स्मेल लेस, बैड स्मेल लेस जो है हमारा यहाँ होता है। कोई टीकाकरण नहीं करते हैं, मुर्गियों को चाहिए ना टीकाकरण, कोई सुअर को किसी को कोई टीकाकरण कोई दवाई नहीं, एकदम प्रकृति ने जो दिया है वही है। और सारा जो बिछाली देते हैं वही डिकम्पोज करके उनका भोजन भी हो जाता है। ये तालाब है छोटा सा, इसमें मछली पालन पूरा नहीं हो पाता है। पानी नहीं तो कहाँ से हुआ सर? कहाँ से पानी छूटा है? बताइए, हम लोगों का बस जल जाएगा लग रहा है। आपका बेटे हरा भरा का उसमें क्या चीज सब यहाँ ज्यादा हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और उसको जो भी कुछ है गोबर से, कंपोस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला सब तो देते हैं। तो जब कंपोस्ट और ये सब पूरा ऑर्गेनिक खेती करिएगा तो कोई आपको जो भी होता है ये जो रोग होता है, हम लोग ये क्या है सर? ये कैक्टस है। क्या भैया खींचे? कैक्टस शो प्लांट है सब आजकल जो है ना। जी जी। कैक्टस फैशन में इतना प्रभावकारी हो गया। कैक्टस रंगीन कैक्टस आता है, इतना बड़ा रंगीन वाला कैक्टस लेने जाओगे गमला के लिए तो 1000, 2000, 3000, 4000 का मिलेगा। तो ये सब ये भी है, अलग अलग वैरायटी का वो भी कैक्टस है, हजारों प्रजाति है। मोदी जी ने वहाँ जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क खाली कैक्टस का लगाया है, हजारों प्रजाति का सब। हाँ, सबके सब कैक्टस प्रजाति नागफनी फूल का होता है। देखो इधर भी है, इधर नागफनी फूल का है। वो देखो एक पीछे भी है, एक वो भी है, एक ये भी है ना, ये भी है। हाँ वैरायटी है, एक ये छोटा भी। बड़े लगा के उसका मेन इसको लोग खा जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये छील देता है, अंदर का खा जाता है सब बना के कुछ। चाइना में थोड़ी दिन पत्ती नहीं रहता है। हाँ थोड़ा नहीं है उसको, छूना नहीं उसको, छूना नहीं। केला है क्या सर? थोड़ा केला सब जैविक खाद्य पदार्थ पर ये बन रहा है। क्या नाम है देख के बताइए। ये स्थल कमल है, ये स्थल कमल है, स्थल कमल, ये स्थल कमल है। अरे यार इतना हल्ला करोगे। ये स्थल कमल है, सुबह सफेद इतना बड़ा फूलता है और जब बड़ा होता है तो लाल हो जाता है दोपहर में। लेकिन ये अभी नवरात्र में फूल जाएगा, दोनों नवरात्र में केवल फूलता है। इसको लिखो
छुए नहीं जाए तो नहीं रहता तो नहीं फोटो खिंचा प्लीज आप तो धौरा कहें, बताइए कैसा कैसा यहाँ पौधा होता है। आग लग जाता है तो आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था है नहीं। ये देखिए सेव है, बाबू बोसा है, ये देखिए अंगूर है, फलासा। कहाँ है लाल चंदन सर? ये देखिए ये है लाल चंदन। इसी पर हम भोजपुरी पुष्पा राज का फिल्म बनाएंगे। लाल चंदन। लाल चंदन नहीं है। अरे भाई हट क्या कच्ची है ये? देखिए ये लाल चंदन है। लाल चंदन ये पुष्पा, इसी का तस्करी किया था पुष्पा ने। ये वीडियो, ये कपूर का पौधा है भाई। ये लाल चंदन है, ये सफेद चंदन है। रुद्राक्ष है, देखो वो रुद्राक्ष है। ये गुलगल है। ये देखिए रुद्राक्ष का पेड़ है। ये सावड़ी है, ये रबड़ है, ये रबड़ का पेड़ है। ये हिस्कस है। बताइए सर। ये अंगूर का है, देखिए इसका इसके जैसा पड़ जाती है। देखिए सर का दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सर ये कुछ झंगार पे पड़ता है। हाँ हाँ, जैसे सेम फरता है ना। ये देखिए आम है, ब्लैक आम। ये लीची है। चाइनीज लीची है। देखिए इसका फर, इसका फल देखिए ऐसा होता है। यहाँ अनेक तरह के पौधे पाए जाते हैं। ये खुआनी है, एजिल मार्कोस है, बेल। ये सेव का पेड़ है, सेव का पेड़। ये आवना है, नींबू है, करौंदा है। ये काजू का पेड़ है, देख लीजिए बंधुओं। ये हमारे बिहार के औधौरा के वनपक्षी केंद्र में सभी खाद्य पदार्थों का पेड़ है। फल हो, ये आलू बुखारा है, ये संतरा है, ये चीकू है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये बैर है। बैर तो नेचुरली है कि हम लोग के तरफ फरता है। बैर है, थोड़ा पका हुआ बैर दोस्त खा लेते हैं। बैर गिरा है भाई। ये अमरूद है। मैं चिंटू कुमार गुप्ता, मैं नमामि गंगे की तरफ से यहाँ औधौरा वनस्पति केंद्र घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ अनेक तरह की पौधे लगाए गए हैं जो संभव नहीं है, वो भी जैविक खाद्य पदार्थ के आधार पर। हमारे साथ हैं अमन सिंह। आप बताइए ये वनस्पति केंद्र के बारे में। देखिए यहाँ अनेक से मतलब पौधे पड़े हुए हैं। आप आके यहाँ एक बार घूम सकते हैं। जो देखे नहीं पौधे, पूरे पौधे यहाँ लगे हुए हैं और बहुत अच्छे पौधे हैं। थैंक यू भैया।
काजू है, ये करौंदा है। देखिए अनेक तरह के हैं। यहाँ हम लोग का बड़े भाई धनु राजा जी हैं, बताएंगे वन पक्षी केंद्र के बारे में। ये क्या देखे या क्या सीख मिला यहाँ पे इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत। कहें कि यहाँ पे जो हमारी प्रकृति का देन है कि सब यहाँ पे बचा हुआ है, और कुछ नहीं कहो। थैंक यू भैया। अब हमारे आएंगे मनीष सिंह जी, जो हमारे क्षेत्र सुदरा प्रखंड के हैं। बताइए यहाँ घूमकर क्या मिला आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने में, और बहुत तरह का यहाँ पर पौधा लगा हुआ है। ठीक है भैया, नमस्कार। इंडिका गाय का है, लीन नहीं लिखा है, लेकिन पूरा जगह की वजह से नहीं लिखा होगा, छोटा सा है ना जो भी लिखा हो, लेकिन नाम ही है ना। तोड़िएगा मत सर, तोड़ना नहीं है, ऐसी देखो बस दूर से। नहीं तोड़ना है, नखा मत देना। फिरनी पौधा को का मतलब ये फिरनी भी फल है, मीठा होता है। इतना बड़ा बड़ा पीला पीला जो पकता है तो बादाम नहीं, फिरनी। इतना बड़ा बड़ा जो नीम जो होता है ना, नीम से बड़ा होता है, थोड़ा सा लंबा होगा ये, एकदम पीला पीला जो है पक्के होगा और खाने में बहुत पौष्टिक है। तो सर यहाँ पे जो फल वो सब बिकता है, यहाँ से बिकता है। सब बिक जाता है। हम चीकू फल खाए, यहाँ का चीकू फल। यहाँ का नहीं, हाँ यहाँ का। यही का यही का गया था मेरे साथ। आइए अब दूसरे खेतों में चलते हैं, वन विभाग की खेतों में। ये बहेरा है, ये करंज है, ये गम्हार है। करंज का तेल बहुत फायदेमंद होता है, उसको लगाकर सोने से या बैठने से जम जाता है। उस ग्रुप में है या दूसरा गंधा था वो। ये सखुआ है, वो नारियल है, ये अर्जुन है, सिक्का का ये काहे तोड़ो नहीं तोड़े के। ये सिमिल लाता है, ये अर्जुन पेड़ है, चलो चलो दीदी। महुआ है, जामुन है, सुंदर लग रहा है। चलिए आइए बाकी साहब लोग। ये देखिए रासायनिक हरियाली के बारे में। देखिए जो मुख्यमंत्री कुमार जी 17/12 में आए थे, के जो संयोजक पदाधिकारी तमाम हैं, जिला स्तरीय, हम सबका इस वनवासी कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष में आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही आप तमाम जो युवा विद्यार्थी या किसी काम में भी जुड़े हुए हैं, युवा हैं, तो आप सबका भी जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस परिसर में, इस कक्ष में। तो आज हमें अच्छा बहुत लगता है जब इस तरह के परिभ्रमण में बच्चे आते हैं। हमारे हेड सर का भी यह जो बागवानी लगाने का कंसेप्ट इस तरह का कृषि विज्ञान केंद्रों में नहीं मिलेगा। अन्य जो 700 कृषि विज्ञान केंद्र इस देश में हैं, हर जिले में
भारत सरकार के एक जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र है। हम लोगों ने बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र को देखा है, लेकिन इस तरह का जो भी लोग आते हैं, हम अपनी बड़ाई कुछ नहीं इसमें करना चाह रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की कॉन्सेप्ट जो हमारे हेड सर ने बच्चों को खास कर रख के कि जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या बहुत से कलेक्शन हम यहाँ कुछ देखें, हर बच्चे, हर किसान, पिछड़ा क्षेत्र है, हर लोग हर पौधों का नाम सुनते हैं, लेकिन क्या स्वरूप है उसका, कैसा रंग रूप होता है, उसको नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह का जब बच्चों का आयोजन हो, भ्रमण हो, तो कम से कम कैसे बादाम हैं, कैसे काजू के पेड़ खाते हैं, कैसे छोटी इलायची भी हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तो बहुत से, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, सब ट्रॉपिकल हो, सब, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन और किए हैं और करने की तमन्ना भी रखते हैं आगे और करेंगे भी। यह प्रयास निरंतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्शन पौधों का कम से कम करें, और यहाँ रिसर्च भी उसका होगा एक तरह का कि यहाँ उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा। 6 दिन आज हम लोग का कम्प्लीट या फिर हम लोग 6 दिन में इसके उपरांत जो हमने परिभ्रमण के स्थल क्या है वनवासी के, इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला और सीखने को मिला। पहली बार तो हम यहाँ पहली बार जा रहे हैं, और इस तरह के पौधे जो हैं, नाम तो हमने सब सारे पौधों का सुना है, लेकिन देख रहे हैं सभी। इसके उपरांत हमारे मंचा सिंह जिला युवा अधिकारी सर और हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावक या प्रशिक्षक के रूप में 6 दिन जो हम लोगों को एक अच्छे मार्गदर्शक की ओर ले जा रहे हैं हमारे राम तिवारी सर और हमारे आर.के. भारती सर का संचालन कर रहे हैं। इस कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक और मैनेजर और एस शर्मा सर के द्वारा हमें जो बताया गया, सबसे पहले तो आज का जो पर्यावरण है ये पूरी तरह से रासायनिक हो चुका है। पहले जब हम लोग दुनिया की खेती करते थे तो उसमें गमक होती। सबसे पहले जब हम रोड से क्रॉस कर रहे थे तो हमें यहाँ महुआ की जो है सुगंध मिल रहा था रोड से, तभी हम समझ गए नहीं, हम कुछ ऐसे वातावरण में आए हैं जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसको देखे उसके बाद जैसे अंदर आए तो हमने बहुत सारा जैसे अड़हुल का भी देखा, प्लांट देखा, नारियल का प्लांट देखा। वैसे पौधे जो हमारे इस वाला के अंदर नहीं, उसे भी यहाँ पे कुछ जानकारियों के माध्यम से यहाँ पे उगाया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है। इसकी जानकारी भी हमें मिली। बहुत सारे फल फूल पौधे जिसको हम लोग, जैसे पुदीना भी हमने नहीं देखा था इससे, आज देखा। सेब तो सब लोग जानते हैं, खाते भी हैं, देखते भी, लेकिन सेब का पौधा कैसा होता है किसी को नहीं पता है। आज हमने उसको भी देख लिया। और सहतूत के तूत जो होता है हमारे गाँव में तो जल्दी मिल जाता है, देखने में बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमने बादाम की खेती देखी, बादाम के बाद हमने काजू की देखी, बहुत सारी चीज़ों को। और जैविक मतलब हर चीज़, रसायन से तो आज हम सब चीज़ कर ही रहे हैं, लेकिन जैविक प्राकृतिक रूप से जो हमारे वातावरण में उपलब्ध है उसको भी लेकर के हम एक अच्छा उपज और अच्छी खेती कर सकते हैं। और हमारे जीवन जैसे युवा बहुत बेरोजगार है, बेरोजगार में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लोग मुर्गा पालन कर सकते हैं, सुअर पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। और जल को बचाने के लिए हम लोग एक चीज़ देखिए, ड्रिप तंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है एक बाल्टी पानी ले एक पौधे में डाल। यहाँ पे ड्रिप तंत्र जो लगा हुआ है कि पौधों को उतना ही पानी दे जितना उनको आवश्यक है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारे यहाँ पे सभी प्रशिक्षक भाई बैठे हुए, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। और इतना ही कहकर मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। हमारे 7 दिन से प्रशिक्षण दे रहे राम तिवारी सर और सर लोग, और हमारे मंच का संचालन कर रहे आर.के. भारती सर, और विभिन्न क्लबों से आए हुए भाइयों बहनों सभी को तहे दिल से प्रणाम। आज हमें इस वनवासी सेवा केंद्र के द्वारा को घूमने का हमें अवसर मिला है, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से। हमारे जो जिला युवा पदाधिकारी सर हैं उनके द्वारा जो नमामि गंगे का जो कार्यक्रम हम लोग को गणेश वाटिका भगवा में किया जा रहा है, उसका आज 6वां दिन है। 6वां दिन में हमें सर के द्वारा एक टूर के अवसर प्रदान किया गया है। अभी सर के द्वारा हमें पहले ही सर से पता चला कि 1990 अब तक यहाँ
नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कोई भी टूर का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया था, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था। लेकिन हमारे इस सर को इतना सक्रिय रहते हुए बहुत ही एक टूर के माध्यम से सब लोग हम लोग घूमे, उसके बारे में जाने और यहाँ आकर बनवासी सेवा केंद्र के बारे में सर के द्वारा हम लोग के साथ साथ धूप में घूम कर बताया गया। बहुत से प्लांटेशन, बहुत से फल, बहुत से पालन, प्राकृतिक मुर्गा पालन, सुअर पालन के बारे में बताया गया। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर प्राकृतिक मुर्गा और सुअर का पालन होता है। अब वहाँ पर जाकर अगर देहातों में देखेंगे, शहरों में जाकर देखेंगे तो वहाँ जो मुर्गा पालन होता है वहाँ से जो उनके जो टॉयलेट ये सब व्यवस्थाएं हैं वो बहुत गंध युक्त होती हैं। लेकिन सर के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सूक्ष्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पर उन लोगों की ऐसी व्यवस्थाएं दिया गया है कि वहाँ पर गंध की वैसा कोई खबर नहीं आता। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर जो पेड़ पौधे के बारे में बताया गया जिससे हम लोग परिचित नहीं थे, जैसे रबर प्लांट देखे, नारियल यानी पाम का पौधा देखे और सेव का पौधा देखे। सेव हम लोग बहुत खाते हैं, लेकिन सेव का पौधा देखने की बात कहा जाए अगर फेस टू फेस तो नहीं देखे थे, तो आज हम लोग सेव का देखे उसके बारे में। और पाम के बारे में सर बताया कि वहाँ पर किस तरह से हम लोग उसका क्लाइमेट न होने की वजह भी हम लोग उसको इस क्लाइमेट में किस तरह से चेंज करके और वहाँ पर अपने उसको उगाए रहे। सर के द्वारा बताया गया कि वहाँ बहुत से उसे फल फरे थे, लेकिन उसको द्वारा समय समय पर उसको तोड़वाया गया और जब उसका समय आता है तो नमक के माध्यम से ऊपर भी और उसके रूट में भी नमक का डालकर उस पौधे को उसके क्लाइमेट के अनुसार ढाल दिया जाता है कि वो पौधे जो हैं उस कंडीशन में रहे। और सर के द्वारा बताया गया कपूर के जो पौधे हैं उसमें वो इवापोरेशन के माध्यम से कपूर तैयार किया जाता है, इवापोरेशन के माध्यम से। और यहाँ पर अभी हरा हुआ शहतूत का जो पौधा था उसमें सर को भी हम लोग कुछ खिलाए तो बहुत मीठा था वो। तो किसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो मेरा ये प्रयास था इस तरह का, हालांकि इसमें भी टूर का प्रावधान नहीं था जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैं कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि मैं आप सब युवाओं के लिए जो कर सकता हूँ वो तो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और कल मैं जब चल रहा था तो मन में कुछ स्पष्ट नहीं था कि वहाँ जाएंगे किस तरह से बात होगी, किस तरह से बच्चे समझेंगे चीज़ों को, जानेंगे। तो वो भी बात खत्म हो गई मन से। बहुत बहुत पुनः मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी उनके बारे में आपको मिल जाएगा कुछ चिन्हित दुकानों पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं कहते अच्छा, अब इसके बाद हम लोग भोजन करेंगे, कहीं हम लोग को मुहैया करेंगे, अभी भोजन करेंगे और जल्दी ही हम लोग चलेंगे क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है, 2:30 बज चुका है। कुछ समय हम लोग तिल्हाड़ कुंड पे भी रुकेंगे 15-20 मिनट से आधा घंटा के लगभग। उसके बाद हम लोग अधौरा वापस लौटेंगे। अच्छा, और तिल्हाड़ कुंड के बारे में इससे पहले कौन तिल्हाड़ कुंड जा चुका है? जो जा चुका है वो भी सुनिए और जो नहीं भी गया वो भी सुनिए। थोड़ा सा खतरनाक जगह है, बहुत गहरी खाई है। अभी इस समय भौरे भी है वहाँ, भौरे भी इस समय भौरे भी वहाँ है। हाँ, भौरे भी वहाँ है। रेलिंग की व्यवस्था नहीं है और कुछ ऐसा स्थान होता है कि आपको पता नहीं है कि कहाँ पत्थर है कहाँ खाई है। अभी हाल फिलहाल की बात है, दुमदुम का एक लड़का था इम्तियाज नाम का, खाई में गिर के उसकी मौत हो गई थी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ हम लोग यूनिटी में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ज़्यादा नज़दीक से देखने का प्रयास नहीं करेंगे। सेल्फी अगर लेना है तो हम दूर से लेने की कोशिश करेंगे, नज़दीक नहीं जाएंगे कहीं। तो समय ज़्यादा हो गया, नहीं कहते। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर, जल जीवन हरियाली एक भवन है जो यहाँ पेड़ पौधे जाते हैं। ये बड़ा पौधा है। ये उर्वरा है और इसमें देखिए जैविक खेती की जा रही है। जो सनलाइट के चलते बहुत से पौधे जड़ जाते हैं, उसको रोकने के लिए जैविक खेती की जा रही है।
ये देखिए मशरूम का खेती हो रहा, कैसे मशरूम कैसे होता है उसका खेती। देखिए शिमला मिर्च है ये। भोजन बनवासी सेवा केंद्र करा रहे हैं? नहीं, बनवासी सेवा केंद्र नहीं, बनवासी सेवा केंद्र करा रहे हैं। चलिए आइए, बोलते रहिए किधर से चले? वर्मी कंपोस्ट इकाई गेहूं है जो फसल है। देखिए शिमला मिर्च है। ये देखिए चना है, 186 बुआई 12/11/21 को हुआ था। देखिए चना है, जैविक खाद से बना हुआ चना। ये गेहूं है। ये सरसों का फसल है जो कट चुका है। ये सरसों का है। ये देखिए वार्मिंग हो रहा है, खाद बन रहा है। देखिए ये भी ब्लॉग बनाते हैं अभिराम। शिमला मिर्च है ये। पानी पीने का। लेकिन लड़के लोग तो भी कौन तो पूछ रहा था ना कि शिमला मिर्च कैसे होता है, देख लो। रेड कलर का है। शिमला मिर्च है, रेड कलर का है। हेलो भैया, अभी पौधा का जड़ अंदर रात होते फिर खाइए मैम लाइब्रेरी। यहाँ देखिए रंग रंग का गुलाब है। इसमें एक सिर्फ काला गुलाब नहीं है जो राष्ट्रपति भवन में सिर्फ मिलेगा। देखिए पुदीना है, सोलबरा है, सोगंधा है, अश्वगंधा है, रेक्सो से। हाँ बताइए। ऑल स्पाइस। लौंग का है, लौंग देखिए दालचीनी है, मसालों भारतीय मसालों। ये लौंग है। देखिए लाल चंदन है। बहुत लेट हो जाएंगे आप तो, काफी लेट हो जाएंगे। तो हम 2-3 मिनट नहीं बोलते तो वो आधा घंटा भी बोलने वाले लोग। ये तेजपत्ता है जो हमारे कुदरा कंकाली मंदिर में भी है। सर हमें कोई कंप्लेन है। हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कितना शौक से स्मेल दे रहा है, सब शौक नहीं निकाला है। हाँ तो निकाल दिया जाए, क्या दिक्कत है? हाँ सर हम भी अपना निकालने जा रहे हैं, सब निकाल दो। लाल पीने से ना
एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची सभी बच्चियों को जब स्कूल जाते देखती है तो उसका भी मन करता है, लेकिन मम्मी पापा उसे पढ़ाना नहीं चाहते, फिर भी वो किस तरह से बस्ता और अपना स्टेट ब्रिज लेके जाने जा रही है, वो अभी कुंदन जी से हम लोग सुनेंगे।
आइए चलते हैं तिल्हाड़ कुंड की ओर, जो हमारे कैमूर में अधौरा प्रखंड में पड़ता है तिल्हाड़ कुंड। दोस्त बंधु और गुरजन सब आ रहे हैं तिल्हाड़ कुंड घूमने के लिए। देखिए तिल्हाड़ कुंड का रास्ता है। क्या सर? लेते रहिए हम लोग साथ में हैं। हमारे गुरु जी सर जी आ रहे हैं। हाँ सर जी।